जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आज हम शुरू करने वाले हैं उत्तर वैदिक काल में हमें 8 प्रकार के विवाह का जिक्र मिलता है। तो चलिए समझते हैं कि वो 8 प्रकार का विवाह कौन कौन सा है, उसको समझते हैं बिल्कुल गांव देहात की भाषा में। देखिए सबसे पहले हेडिंग देखिए। हेडिंग क्या है? उत्तर वैदिक काल में 8 प्रकार के विवाह का जिक्र मिलता है। वो कौन सा विवाह है और क्या क्या है उसको समझते हैं। तो सबसे पहला समझिए, सबसे पहला है ब्रह्म विवाह। मतलब इसमें कैसे ब्रह्म विवाह कैसे होता था इसको समझिए। देखिए इसमें पिता द्वारा अपने योग्य कन्या को किसी योग्य वर देकर विवाह करना, या कहीं कहीं देखने के लिए मिलता है सदाचारी ब्राह्मण को दान करना। पहला ब्रह्म विवाह। ब्रह्म विवाह का मतलब समझ गए? कोई मान लीजिए कोई लड़के के पिता है, वह अपने लड़के के लिए कोई अच्छा लड़का देख लेता है और लड़का देखकर विवाह कर देता है। या फिर कहीं कहीं हमें देखने को मिलता है, मान लीजिए कोई सदाचारी ब्राह्मण है, उसको दान दे देता है। ऐसा मतलब ब्रह्म विवाह को देखने के लिए ब्रह्म विवाह देखने को मिलता है। और मतलब सब विवाह जितने भी विवाह है, सब विवाह में से ये सबसे सर्वश्रेष्ठ विवाह माना जाता है। उसके बाद समझिए दूसरा है दैव विवाह। इसमें क्या होता था? कन्या को यज्ञ करने वाले पुरोहित, मान लीजिए जो मंत्र पढ़ते हैं ना, उसको पुरोहित कहते हैं। पुरोहित को दान देना। मतलब दैव विवाह में क्या होता था? मान लीजिए कोई पुरोहित आया जो मंत्र पढ़ रहा है, तो उसको मान लीजिए क्या, अगर कन्या के जो पिता थे वो क्या करते थे, कन्या को मतलब जो यज्ञ करने वाला व्यक्ति था उसको क्या करते थे, कन्या को पुरोहित को दान दे देते थे। देखिए ऐसा कब किया जाता था? जैसे मान लीजिए कोई पिता बहुत गरीब है, तब ऐसा देखने के लिए मिलता था। मतलब ऐसा व्यवस्था कर देता था, मतलब दान कर देता था। उसके बाद तीसरा समझिए, तीसरा है आर्ष विवाह। यह क्या है? इसको ऋषि विवाह के नाम से जाना जाता है। इसमें क्या होता है? वर कन्या के पिता को दो जोड़ी गाय या 2 जोड़ी बैल देकर विवाह करता था। मतलब उसके पिता को 2 जोड़ी गाय या बैल देकर विवाह करता था। अब चलिए समझते हैं चौथा क्या होता है। चौथा कौन सा विवाह है? चौथा आता है प्रजापत्य विवाह। यह क्या है इसको समझते हैं। देखिए इसमें क्या होता था? वर के द्वारा कन्या के पिता से कन्या की मांग करना। जैसे मान लीजिए जो लड़का है वो लड़की के पिता से जाकर कहता था कि हम आपके बेटे से शादी करना चाहते हैं। मतलब यही कहता है कि वर के द्वारा कन्या के पिता से कन्या की मांग करना। तो चलिए आगे समझते हैं कि और 4 जो देखने के लिए विवाह मिलता है वह कौन सा है। तो चलिए अब 5वां समझते हैं, जिसका नाम है गांधर्व विवाह। इसको समझते हैं। देखिए सबसे पहले देखिए 5वां गांधर्व विवाह क्या है। देखिए इसको प्रेम विवाह के नाम से जाना जाता है। प्रेम विवाह, गांधर्व विवाह, प्रेम विवाह। इसमें क्या होता था? कन्या व वर की आपसी सहमति, मतलब लड़का और लड़की की आपसी सहमति से यह विवाह होता था। इसको गांधर्व विवाह के नाम से जाना जाता था। अब चलिए 6वां समझते हैं, असुर विवाह। इसमें देखिए क्या होता था? कन्या को धन देकर खरीदना। मतलब जो लड़का था वो कन्या के पिता को धन देकर खरीदता था। वर कन्या के पिता को वस्तु या धन देकर खरीदता था, कन्या को खरीदता था। यह हो गया असुर विवाह। अब चलिए समझते हैं कि 7वां क्या है। 7वां है राक्षस विवाह। राक्षस विवाह में क्या देखने के लिए मिलता है? देखिए राक्षस विवाह होता है बलपूर्वक विवाह। बलपूर्वक युद्ध या बल से कन्या का अपहरण अपहरण कर विवाह करना। बलपूर्वक, तुम शक्तिशाली हो तो बलपूर्वक विवाह। युद्ध या बल से कन्या का अपहरण कर विवाह करना। जैसे रावण सीता को लेकर गया था लेकिन विवाह नहीं किया, बलपूर्वक ले गया था। 8वां समझिए पैशाच विवाह। यह क्या होता है इसको समझिए। सोई हुई स्त्री या नशे में युक्त या असहाय स्त्री के साथ जबरन संबंध बनाकर विवाह किया जाता था। देखिए जो 8 प्रकार का विवाह था उसमें सबसे निम्न कोटि का विवाह पैशाच विवाह है, और सबसे श्रेष्ठ मतलब सबसे उच्चतम कोटि का विवाह ब्रह्म विवाह के नाम से जाना जाता है। देखिए जो 4 विवाह शुरू के थे, जैसे ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापत्य विवाह, ये समाज के द्वारा मान्य था। मतलब समाज इसको एक्सेप्ट करता था, समाज इसको मानता था, स्वीकार करता था। और जो 4 के बाद आते हैं, जैसे गांधर्व विवाह, असुर विवाह, राक्षस विवाह और पैशाच विवाह, जो ये 4 विवाह हैं, ये समाज के द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता था। मतलब समाज इसको एक्सेप्ट नहीं करता था। तो चलिए समझते हैं कि ऐसा क्यों होता था, उसको समझते हैं कि इसके पीछे की असली कहानी क्या था, उसको समझते हैं।
तो चलिए अब समझते हैं कि 4 विवाह को श्रेष्ठ क्यों बताए गए और 4 विवाह को अधर्म क्यों बताए गए। इसके पीछे की असली कहानी क्या है उसको समझते हैं। देखिए सबसे पहले 4 विवाह को श्रेष्ठ बताया गया है। क्यों बताया गया? देखिए इसमें क्या होता था, पितृ सत्रात्मक मेल डोमिनेट थे। मतलब पितृ सत्रात्मक मतलब पिता का चलता था, माँ का कुछ नहीं चलता था। उसके बाद समझ दूसरा, कन्या की राय नहीं ली जाती थी। इन चारों विवाह में कन्या की राय नहीं ली जाती थी। मतलब पिता उसका तय करेगा कि किससे विवाह करना है। उसके बाद कन्या है वो दान की वस्तु बन गई। मतलब दान की वस्तु बन गई थी कन्या। जैसे कन्यादान शब्द की उत्पत्ति यहीं से होता है। कन्यादान की शब्द की उत्पत्ति यहीं से आता है, क्योंकि कन्या दान की वस्तु बन गई। उसके बाद समझिए, लड़की को वस्तु की तरह दान करना। मतलब जो लड़की थी उसको वस्तु की तरह दान किया जाता था। उसके बाद समझिए, स्त्री संपत्ति से वंचित रही। जो स्त्री है उसे संपत्ति से बाहर रखा गया। विवाह के बाद देखिए, विवाह का बाद पत्नी का धर्म था पति का आज्ञा मानना। मतलब लड़की को वस्तु की तरह दान करना। मतलब स्त्री जो थी, स्त्री को संपत्ति से बाहर रखा गया। बाहर इसलिए रखा गया क्योंकि शादी के बाद उसका काम था पति का आज्ञा मानना। उसके बाद समझिए, ब्रह्म विवाह को सर्वश्रेष्ठ बताकर, जो ब्रह्म विवाह था उसको सर्वश्रेष्ठ बताकर ब्राह्मण लोग क्या थे, सर्वश्रेष्ठ बताकर अपने सामाजिक वर्चस्व, मतलब सबसे ऊपर सामाजिक वर्चस्व को मजबूत किया, बहुत मजबूत किया। अब चलिए समझते हैं जो आखिर के 4 विवाह इसको अधर्म क्यों बताया गया, इसके पीछे की असली कहानी क्या है उसको समझते हैं। देखिए इसमें क्या होता था, इन विवाहों में कहीं स्त्री की इच्छा, मतलब कहीं इच्छा थी कहीं नहीं थी, और कहीं बल व धन का प्रयोग किया जाता था। उसके बाद समझिए, गांधर्व विवाह को ब्राह्मण ग्रंथों में इसे नीचा बताया गया ताकि स्वतंत्र प्रेम पर रोक लगा सके। जो गांधर्व विवाह है उसको ब्राह्मण ग्रंथ में नीचा बताया गया ताकि स्वतंत्र जो प्रेम है उस पर रोक लगाया जा सके। उसके बाद समझिए, उसके बाद क्या हुआ, इसमें कन्या खरीदी जाती थी, इसलिए कन्या वस्तु बन गई थी। जैसे असुर विवाह में क्या होता था, कन्या को खरीदा जाता था, इसलिए कन्या वस्तु बन गई थी। उसके बाद समझिए, राक्षस एवं पैशाच विवाह में क्या होता था, ये हिंसा और जबरदस्ती जुड़े थे। समाज ने इसे पाप कहा। युद्ध कालीन में क्षत्रिय ऐसा करते थे, युद्ध करने जाते थे, अगर पसंद कोई आ जाए युद्ध कर तो उससे शादी कर देते थे, लेकिन इसको भी अन्याय माना गया। तो चलिए समझते हैं कि कुल मिलाकर स्थिति देखा जाए स्त्रियों का कैसा रहा, इसको समझते हैं। तो चलिए अब समझते हैं कि कुल मिलाकर महिलाओं की स्थिति देखने को कैसा हुआ उसको समझते हैं। देखिए सबसे पहले हेडिंग देखिए, कुल मिलाकर महिलाओं की स्थिति हमें देखने के लिए मिलता है, कैसा मिलता है इसको समझते हैं। सबसे पहला समझिए क्या हुआ, पितृ सत्रात्मक हो गया। मतलब पिता का चलने लगा, माता का नहीं चलने लगा। पुरुष सर्वोच्च हो गया, जो पुरुष हो गया वो सबसे ऊपर हो गया। मतलब पुरुषों की बात सब लोग मान रहे थे, महिला उसके अधीन मतलब उसके नीचे हो गई। उसके बाद समझिए, स्त्री की भूमिका घर तक सीमित कर दिया गया। जो स्त्री है उसकी भूमिका बस घर में था, खाना ना बनाओ और तुम्हारा काम नहीं, उसकी भूमिका सीमित कर दी गया। उसके बाद समझिए, कन्यादान और पति सेवा जैसी बातें धर्म बना दिया गया। जो कन्यादान है और पति सेवा जैसी बातें धर्म बना दिया गया। उसके बाद समझिए, पूर्व वैदिक काल में सब ठीक था, उसमें कोई भी भेदभाव नहीं होता था। उसके बाद समझिए, उत्तर वैदिक काल में उन्हें धार्मिक रूप से महिलाओं को धार्मिक रूप से अधीन बना दिया गया। स्त्री, आप चलिए समझते हैं, ऋग वैदिक काल में स्त्री की स्थिति या इसी को पूर्व वैदिक काल भी कहा जाता है, उसमें समझते हैं। देखिए इसमें क्या हुआ, स्त्री वेद पढ़ती थी, जो स्त्री थी वो वेद पढ़ती थी, जैसे गर्गी मैत्रेयी नामक वेद पढ़ती थी। उसके बाद समझिए, सभा व समिति में भाग लेती थी। मान लीजिए जितना भी सभा होता था या समिति होती थी उसमें भाग लेती थी, सभा या समिति में भाग लेती थी। राजनीतिक और सामाजिक भूमिकाओं इनकी थी। उसके बाद समझिए, उसके बाद क्या हुआ, पति चुनने का अधिकार था, मतलब स्वयंवर होता था उसकी अधिकार था। उसके बाद समझिए, दहेज नहीं थी, समानता की बात होती थी, समानता थी। उसके बाद समझिए, उसके बाद क्या हुआ, उस समय स्त्री सहभागी थी, मतलब एकदम मिलजुल कर काम करती थी। इस काल में ऋग्वैदिक काल में पुरुष महिला दोनों मिलकर काम करते थे। उस समय सहभागी थी, आज्ञाकारी नहीं थी। उसके बाद समझिए क्या उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ, गिरावट शुरू हुआ महिलाओं का। देखिए उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ, देखिए सबसे पहले जैसे जैसे ब्राह्मणवाद और यज्ञ प्रधान बढ़ा वैसे ही पुरुषों की प्रभुत्व भी बढ़ गया। जैसे जैसे ब्राह्मणवाद और यज्ञ प्रधान बढ़ने लगा वैसे ही पुरुषों की
प्रभुत्व भी, वर्चस्व भी बढ़ने लगा, क्योंकि सब पुरुष कर रहे थे। उसके बाद समझिए, स्त्री से कहा गया स्त्री का काम है पति सेवा, मतलब स्त्री का काम है पति सेवा और कुछ नहीं। उसके बाद समझिए क्या हुआ, कन्यादान प्रथा शुरू, स्त्री को दान की वस्तु बना दिया गया। कन्यादान की प्रथा शुरू हुआ और स्त्री को दान की वस्तु बना दिया गया, दान की वस्तु बना दिया गया। उसके बाद समझिए क्या हुआ, शिक्षा यज्ञ बहसों से उन्हें बाहर कर दिया गया। पूर्व वैदिक काल में, ऋग्वैदिक काल में सब ठीक था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में महिलाओं का गिरावट शुरू हुआ और शिक्षा यज्ञ और बहसों में से उन्हें बाहर रखा गया। उसके बाद समझिए, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद यहीं से शुरू हुआ स्त्री की अधीनता का विचार, मतलब यहीं से शुरू हुआ स्त्री अधीनता का विचार, मतलब स्त्री सबसे नीचे रहेगी, मतलब अधीनता, स्त्री अधीनता का विचार यहीं से शुरू हुआ। तो चलिए अब समझते हैं कि महाभारत काल में महिलाओं की स्थिति क्या थी। उसके बाद समझेंगे मनुस्मृति काल में अंतिम प्रहार जब हुआ उसमें क्या हुआ, उसको समझते हैं। तो चलिए अब समझते हैं कि स्त्रियों की महाभारत काल में क्या स्थिति देखने के लिए मिला, उसको समझते हैं। देखिए सबसे पहले हेडिंग देख लीजिए, महाभारत काल में स्त्रियों की स्थिति। उसके बाद देखिए सबसे पहले द्रौपदी जैसी विदुषी स्त्री की स्थिति देखिए महाभारत काल में। द्रौपदी को जुए में दांव पर लगा दिया गया, जो द्रौपदी थी उसे जुए में दांव पर लगा दिया गया, यानी समाज में स्त्री संपत्ति जैसी वस्तु बन चुकी थी। जो स्त्री है वो समाज में संपत्ति जैसी वस्तु बन चुकी थी। उसके बाद समझिए, पति परमेश्वर है यह विचार गहराई से फैल गया था। पति परमेश्वर है यह विचार गहराई से फैल गया था। अब चलिए देखते हैं कि मनुस्मृति काल में अंतिम प्रहार हुआ, इसमें क्या हुआ इसको समझते हैं। देखिए जब मनुस्मृति काल आया तो उसमें क्या हुआ, यह वह समय था जब ब्राह्मणों ने धर्मशास्त्र से समाज को नियंत्रण करना शुरू कर दिए। जो समाज था उसको धर्मशास्त्र से नियंत्रण करना शुरू कर दिए। उसके बाद समझिए क्या हुआ, मनुस्मृति में लिखा है, मनुस्मृति में एक श्लोक है, पिता रचति कौमारे भर्ता रचति यौने पुत्र रचति वार्धके, मतलब स्त्री को कभी स्वतंत्र नहीं रहना चाहिए, वह पिता पति या पुत्र के अधीन रहे, मतलब उसके बाद क्या हुआ, अधीन रहे। शिक्षा का अधिकार छीन लिया गया, शिक्षा का अधिकार जो था वो छीन लिया गया, शिक्षा का अधिकार महिलाओं से छीन लिया गया। उसके बाद देखिए क्या हुआ, संपत्ति में हिस्सा नहीं दिया गया, मतलब महिलाओं को संपत्ति में हिस्सा नहीं दिया गया। उसके बाद समझिए, जो विधवा हो जाती थी, जो पति मर जाते थे, विधवा को सती प्रथा में झोंक दिया जाता था। उसके बाद समझिए, प्रेम विवाह, गांधर्व विवाह को पाप बताया गया। जो प्रेम विवाह था, गांधर्व विवाह, उसको पाप बताया गया। अब विवाह बंधन बन गया था और स्त्री पुरुष के अधीन। जो विवाह था वो बंधन बन गया था और जो स्त्री है वह पुरुष के अधीन बन गई थी। तो अब चलिए समझते हैं इसका रिजल्ट, परिणाम हमें क्या देखने के लिए मिला, आगे इसका परिणाम क्या हुआ उसको समझते हैं। तो चलिए समझते हैं कि अब परिणाम रिजल्ट देखने के लिए क्या मिला, सामाजिक सच्चाई क्या है उसको समझते हैं। देखिए सबसे पहले उसके बाद क्या हुआ, परिणाम, सामाजिक सच्चाई कहाँ तक पहुँचा उसको समझते हैं। देखिए, स्त्री को स्वतंत्र सोच, शिक्षा और स्वाभिमान को दबा दिया गया। जो मनुस्मृति काल आया तो उसमें क्या किया गया, स्त्री की स्वतंत्र सोच, स्वतंत्र शिक्षा और स्वतंत्र अभिमान को दबा दिया गया। उसके बाद समझिए, ब्राह्मण ग्रंथों में कहा गया कि स्त्री मोह का कारण है, ताकि उन्हें हमेशा के लिए नियंत्रण किया जाए। स्त्री मोह का कारण है। उसके बाद समझिए क्या हुआ, जाति व्यवस्था एवं स्त्री नियंत्रण दोनों एक साथ बढ़े, क्योंकि दोनों ही ब्राह्मणवादी व्यवस्था का औजार था। स्त्री का नियंत्रण और जाति व्यवस्था दोनों एक साथ बढ़े, क्योंकि दोनों ब्राह्मणवादी व्यवस्था का औजार था। उसके बाद समझिए, जब बुद्ध के आते हैं तो उसके बाद क्या होता है, बुद्ध का आगमन, मतलब सामाजिक क्रांति की शुरुआत होती है। जब बुद्ध आते हैं तो क्या होता है, सामाजिक क्रांति आती है, उसको समझते हैं। देखिए उसमें क्या हमें देखने के लिए मिलता है। देखिए जब बुद्ध का उदय हुआ, कब हुआ, 6वीं सदी ईसा पूर्व में, तो उन्होंने स्पष्ट कहा, जाति, लिंग व धर्म के नाम पर अन्याय का खुला विरोध किया। जो बुद्ध थे उन्होंने कहा कि न हम जाति को मानते हैं, न हम लिंग को मानते हैं, न हम किसी धर्म को नहीं मानते। अन्याय को खुला, जो अन्याय हो रहा था उसे धर्म के नाम पर, उसका खुलेआम विरोध किए। उसके बाद देखिए कहा गया,
बुद्ध ने कहा, न जाति से न लिंग से कोई ऊंचा व नीचा होता है, मनुष्य अपने कर्मों से ही श्रेष्ठ होता है। कोई भी व्यक्ति न जाति से, न धर्म से, न लिंग से श्रेष्ठ होता है, बल्कि अपने कर्मों से श्रेष्ठ होता है। देखिए, जो यह वाक्य था उस समय क्रांतिकारी जैसा था। बुद्ध ने स्त्री को संघ था, मठ होता, जो मठ बोलता मतलब स्त्री के लिए, मतलब स्त्री भी हमारे संघ में प्रवेश की अनुमति दी। यह उस समय का सबसे बड़ा क्रांतिकारी। तो चलिए अब समझते हैं कि बौद्ध काल में महिलाओं की स्थिति कैसे देखने के लिए मिली, इसको समझते हैं। तो चलिए अब समझते हैं कि बौद्ध काल की सामाजिक सोच क्या थी, उसको समझते हैं। देखिए, सबसे पहले हेडिंग, बौद्ध काल की सामाजिक सोच क्या थी। इसमें विवाह अब बंधन नहीं, स्वतंत्र निर्णय बन गया था। तुम्हारा मन हो तो करो, नहीं मन हो तो नहीं करो। इसमें स्त्रियों को कहा गया कि अब विवाह बंधन नहीं है, स्वतंत्र निर्णय बन गया। अब तुम्हारा मन हो तो करो, नहीं मन हो तो करो। उसके बाद समझिए क्या हुआ, स्त्री को शिक्षा व धर्म चर्चा में भाग लेने का अधिकार भी मिल गया कि अब तुम मतलब स्कूल जा सकते, शिक्षा में शामिल हो सकती हो। ये शिक्षा, स्वास्थ्य व धर्म चर्चा में भाग लेने का अधिकार भी मिल गया। उसके बाद समझिए, बुद्ध ने माया और स्त्री दोष, जो ब्राह्मणवादी मिथक थे कि स्त्री मोह का कारण है, स्त्री दोष जैसे ब्राह्मणवादी सोच थे, मिथक से उसको नकारा, कहा कि हम इसको नहीं मानते हैं। उसके बाद बुद्ध ने कहा जो व्यक्ति स्त्री का अपमान करता है वह धर्म का अपमान करता है। उसके बाद हमें परिणाम, रिजल्ट देखने के लिए क्या मिला बौद्ध काल में। देखिए, समाज में पहली बार स्त्री की स्वतंत्रता व समानता की बात हुई। पहली बार समाज में स्त्रियों की स्वतंत्रता व समानता की बात हुई। उसके बाद बुद्ध का यह कदम आगे चलकर जब अशोक के समय आया तो यह और भी फैल गया और भी प्रचलित हो गया। उसके बाद समझिए, महिलाएं शिक्षा, स्वास्थ्य एवं संघों में सक्रिय रहीं। मतलब महिला स्वास्थ्य में जा सकती थी, मतलब स्वास्थ्य का मतलब समझिए हॉस्पिटल, मतलब वैद्य होते थे। उसके बाद शिक्षा और संघों में शामिल हो सकती थी। संघ मतलब मठ जो होता है उसमें शामिल हो सकती थी। स्त्री को मनुष्य के रूप में समान दिया गया, स्त्री को मनुष्य के रूप में समान दिया गया, देवी या दासी के रूप में नहीं। उसके बाद सर बौद्ध काल के बाद सत्ता फिर पलट गई। जो बौद्ध काल था उसके बाद फिर से सत्ता पलट हो गई। तो क्या हुआ, जब मौर्य काल अशोक का पतन हुआ तो ब्राह्मणवादी शक्तियाँ फिर से मजबूत थी। जैसे मतलब इनका पतन हुआ, मतलब जैसे पतन हुआ मौर्य काल का, अशोक मेन थे, उसमें से सबसे शक्तिशाली थे अशोक। जैसे पतन हुआ तो ब्राह्मणवादी शक्तियाँ फिर से मजबूत हो गई। अब गुप्त काल आता है 320 से 550 ईस्वी में। ब्राह्मणवाद ने पूरा नियंत्रण कर लिया, जितने भी शासन व्यवस्था, जो भी व्यवस्था था पूरी तरह नियंत्रण कर लिया। उसके बाद देखिए क्या हुआ, जो बुद्ध का समानता करुणा वाला धर्म था धीरे धीरे राज सत्ता के विरोध में चला गया और राजाओं ने फिर से ब्राह्मणों को धार्मिक वैधता वाले गुरु बना दिए। जितने भी राजा महाराजा हुए उन्होंने ब्राह्मणों को क्या कहा कि अब तुम लोग धार्मिक गुरु बना दिए। धार्मिक गुरु मतलब सबसे ऊपर आप लोग रहेंगे। उसके बाद देखिए क्या हुआ, मनु स्मृति जैसी नीति फिर से लागू हो गई। बौद्ध काल के पतन के बाद फिर से मनु स्मृति जैसी नीति लागू हो गई। उसके बाद समझिए, वेद पढ़ने व बहस करने का जो स्वतंत्र मिला था वह सब खत्म कर लिया गया। महिलाओं को जो वेद पढ़ने व बहस करने का स्वतंत्र निर्णय जो मिला था उसको मना कर दिया गया, मतलब उसको छीन लिया गया। उसके बाद समझिए, पति देवा भव यानी पति भगवान का प्रचार शुरू हो गया, यानी पति भगवान है इसका प्रचार शुरू हो गया। विधवा का जीवन सबसे दयनीय बना दिया गया। उसके बाद चलिए अब समझते हैं आगे, शिक्षा और साहित्य से मिटा दिया गया फिर स्त्री का नाम, इसको समझते हैं। तो चलिए अब आगे समझते हैं, शिक्षा और साहित्य से मिटा दिया गया स्त्रियों का नाम, इसको समझते हैं। सबसे पहले हेडिंग देखिए, हेडिंग क्या है, शिक्षा साहित्य में मिटा दिया गया स्त्रियों का नाम, इसको समझते हैं। यह क्या था, देखिए क्या हुआ, मनुस्मृति नारद स्मृति में बार बार कहा गया है कि स्त्री मूर्ख है, अशुद्ध है और काम की प्रतीक है। मनुस्मृति और नारद स्मृति में बार बार कहा गया है तो स्त्री मूर्ख है, अशुद्ध है और काम की प्रतीक है। उसके बाद समझिए बौद्ध स्त्रियों का उत्पीड़न एवं विरोध हुआ जब बौद्ध का पतन हुआ। उसके बाद देखिए क्या हुआ, जब अशोक का पतन हुआ उसके बाद बौद्ध भिक्षुणी संघ सक्रिय थे। जब जैसे मान लीजिए भी अशोक का पतन हुआ तो अभी जो स्त्रियों का संघ था वो अभी सक्रिय था, अभी समाप्त नहीं हुआ गया, सक्रिय था मतलब समाप्त नहीं हुआ था। तो उसके बाद देखिए क्या हुआ, ब्राह्मणों ने उन्हें अधर्मी बनाया, अधर्मी कहा। कई जगह
मठ तोड़े गए, जितने भी बहुत जगह देखा गया मठ तोड़े गए। भिक्षुणियों की जबरन, जो भिक्षुणी बनी थी उनको जबरन विवाह कराया गया। देखिए इतिहास जो है, इतिहास में गुप्त काल को सुनहरा का युग कहा जाता है। लेकिन सच ये है, लेकिन सच्चाई ये है या सच ये है कि ब्राह्मणों एवं पुरुष वर्चस्व का स्वर्ण युग था। ब्राह्मणों एवं पुरुष वर्चस्व का स्वर्ण युग था। तो चलिए अब आगे समझते हैं कि विवाह एवं सती प्रथा का फैलाव कैसे हुआ, इसको समझते हैं। उसके बाद देखेंगे उसका परिणाम क्या देखने को मिला, उसको समझते हैं। तो चलिए समझते हैं कि विवाह एवं सती प्रथा का प्रभाव, इसको देखने के लिए हमें क्या मिला। देखिए क्या हुआ, हेडिंग देखिए सबसे पहले, विवाह एवं सती प्रथा का फैलाव, इसको देखते हैं। देखिए उसके बाद क्या हुआ, सती प्रथा को धर्म का दर्जा दिया गया। जो सती प्रथा था, कहा गया कि धर्म में लिखा है धर्म का दर्जा दिया गया, यानी अब विधवा को जलाना पवित्र माना गया। अब विधवा को जलाना, जिंदा जलाना, अब विधवा को जिंदा जलाना पवित्र माना गया। उसके बाद देखिए क्या हुआ, बाल विवाह बढ़े ताकि स्त्री कभी शिक्षित स्वतंत्र न हो सके, स्वतंत्र सोच न सके, न विचार कर सके, न शिक्षित हो सके। इसलिए बाल विवाह बढ़े ताकि स्त्री कभी शिक्षित न हो और कभी स्वतंत्र न हो। स्त्री जो है वो पति के अधीन रहे। उसके बाद देखिए प्रेम विवाह, जो गांधर्व विवाह था, इसको पाप करारा दिया गया ताकि स्त्री स्वतंत्र प्रेम ना कर सके। उसके बाद समझिए क्या हुआ, स्त्री अगर विरोध करे तो उसे अधर्मी कहा गया और या चुड़ैल कहा गया। अगर कोई स्त्री विरोध करती है तो उसे अधर्मी या चुड़ैल कहकर दबा दिया जाता था। उसके बाद समझिए उसका रिजल्ट क्या हुआ, परिणाम लास्ट में क्या हुआ। देखिए बुद्ध द्वारा दी गई समानता पूरी तरह नष्ट हो गई। बुद्ध द्वारा जितने भी समानता दी गई थी स्त्री को, पूरी नष्ट हो गई। उसके बाद समझिए स्त्री अब संपत्ति, दहेज, कुलमान की वस्तु बन गई थी। स्त्री मान लीजिए दहेज, संपत्ति, दहेज और कुलमान की वस्तु बन चुकी थी। उसके बाद समझिए शिक्षा एवं सामाजिक नेतृत्व सिर्फ ब्राह्मणों तक सीमित हो गया। जो शिक्षा था और सामाजिक नेतृत्व, मतलब समाज को चलाने के लिए जितनी भी शासन व्यवस्था थी, सब ब्राह्मणों तक सीमित हो गया। एक गहरी बात समझिए, जहाँ बुद्ध ने स्त्री को मनुष्य बनाया, वहाँ ब्राह्मणवाद ने उसे फिर से वस्तु बना दिया। तो यह था आज का वीडियो जिसमें बताए हैं कि विवाह कितने प्रकार का होता है, टाइप ऑफ विवाह, और स्त्रियों को कैसे दबाया गया, इसमें बिल्कुल शुरू से बताया गया है। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों।